कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो कि आज पार्ट 2 है इस थ्योरी का डिस्कशन का। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग रूट निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ये इस मेथड के थ्रू हम लोग कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट निकालते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और पुराने अगर हैं तो मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखे हुए होंगे। ठीक है। और आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, अपने नेबर के साथ, रिलेटिव के साथ, अपने जितने भी दोस्त हैं सारे के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये वीडियो देखने का एक अवसर मिले और वो भी एक अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को रिदम में रख सके। ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट निकालते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था, आज से पहले तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कैसे, पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। पहला ये टॉपिक था, और दूसरा टॉपिक था फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है। जिसमें कि हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइज करके निकाल रहे थे। और आज का हम लोगों का टॉपिक है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है। इसमें हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोगों को फैक्टराइज नहीं करना होता है, जैसे कि हम लोगों ने अब तक किया था, फैक्टराइज करके निकाल रहा था हम लोगों ने। बट इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली हम लोगों को देखना है, जैसे कोई भी अगर हम लोग मान लेते हैं एक क्वेश्चन, यहाँ पर अगर क्वेश्चन हम लोग लें, एक क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर एक लेते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन लें? तो पहला जो क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर कि 9x² - 15x + 6 = 0, इसमें से हम लोगों को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसका हम लोगों को रूट निकालना है। ठीक है। तो इस वाले इक्वेशंस में हम लोगों को क्या करना होगा, यानी कि ऐसे जितना भी इक्वेशंस दिया रहेगा और बोला जाएगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालना है, तो सबसे पहले हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ x² को 1 में लाना है। ठीक है। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है वो 9 है। तो सबसे पहले हम लोग मेथड लिखते हैं इसका। ठीक है। मेथड जो लिखेंगे वो पहला मेथड हम लोगों का होगा, यानी कि स्टेप जो है मेथड टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। तो पहले करना है मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1। ठीक है। और दूसरा जो स्टेप होगा हम लोगों का वो होगा ट्रांसफर कांस्टेंट फ्रॉम LHS to RHS। ठीक है। ये दूसरा स्टेप होगा। और तीसरा क्या होगा कि ये जो x वाले टर्म के साथ है उसका हाफ हम लोगों को, उसका हाफ का स्क्वायर हम लोगों को दोनों साइड ऐड करना है। ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन बोथ साइड। ठीक है, ये 3 स्टेप हम लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, इसी के मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों के पास ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से लिखते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन क्या था, ये था 9x² माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप में हम लोगों ने लिखा था कि कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम लोगों को 9 से डिवाइड करना होगा दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेप में करेंगे डिवाइड बाय 9 बोथ द साइड्स। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9x² बाय 9 माइनस 15x बाय 9 प्लस 6 बाय 9 इक्वल टू 0 बाय 9, यानी कि 0 होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास क्या आ गया, ये कट जाएगा, जो कटने का रहेगा उसको काट लेंगे हम लोग। ये 5 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास फाइनली क्या बचता है, यहाँ बचता है x² माइनस 5x बाई 3 प्लस 2 बाई 3 इक्वल टू 0। और अब दूसरे स्टेप में हम लोगों को करना क्या है कि ट्रांसफर कर देना है कांस्टेंट टर्म को LHS से RHS की तरफ। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ हम लोग ट्रांसफर कांस्टेंट फ्रॉम LHS टू RHS। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बच क्या जाएगा LHS में x² माइनस 5x बाई 3 इक्वल टू माइनस 2 बाई 3। ये हम लोगों का हो गया। जब LHS से RHS में या RHS से LHS में आता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जो है हम लोगों ने ये कर लिया। और अब तीसरा जो स्टेप है उसमें हम लोगों को करना क्या है, उसमें यही करना है कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है इसका हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसका हाफ का स्क्वायर हम लोग दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो यहाँ होगा क्या x² माइनस 5x बाई 3 प्लस इसका हाफ का स्क्वायर यानी कि 5 बाई 3 का हाफ, यानी कि ये हो जाएगा 5 बाई 6 का स्क्वायर दोनों साइड जोड़ना है। 5 बाई 6 का स्क्वायर दोनों साइड जोड़ना है, तो ये हो जाएगा, ये वाला टर्म हम लोगों का आएगा, ये होगा कंप्लीटली x² माइनस 5x बाई 3 प्लस 5 बाई 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 प्लस 5 बाई 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म हम लोगों के पास आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया हम लोगों का किस फॉर्म में, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये जो LHS वाला टर्म है ये हम लोगों का a माइनस b का होल स्क्वायर में आ गया। ठीक है, तो ये x² जो है ये a हो गया हम लोगों का, और 5 बाई 6 का होल स्क्वायर जो है वो b का होल स्क्वायर हो गया। तो a और b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है माइनस 5 बाई 3x, तो ये माइनस में अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में आ जाएगा हम लोगों का माइनस 2 बाई 3 प्लस 5 बाई 6 का होल स्क्वायर। तो इसको जैसे ही हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाई 3 प्लस 25 बाई 36। अब इसको हम लोग RHS वाले साइड को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके क्या आएगा, ये आएगा a माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, और माइनस 2 इंटू 12 प्लस 25। तो ये हो गया a माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 24 प्लस 25 बाई 36, ये हो गया 1 बाई 36। ठीक है,
तो ये हम लोगों का आया, और हम लोग यहाँ देख क्या रहे हैं कि a माइनस बी जो है इसका स्क्वायर जो है वो आ गया 1/36। और जब LHS साइड का स्क्वायर जब RHS साइड में जाएगा तो वो रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1/36। जब भी रूट में जाएगा वो साइन प्लस माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1/36। तो ये कुल मिलाकर हम लोग का हो गया a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, ठीक है। तो जब ये a माइनस बी जो है वो प्लस माइनस 1/6 आ गया, और a जो है हम लोगों के पास क्या है, वो है हम लोगों के पास x, और b जो हम लोगों का है वो है 5/6, यही है, और इक्वल टू आ रहा है ये प्लस माइनस 1/6। a जो हम लोगों के पास क्या था, x था। यहाँ पर अगर हम लोग गौर करके देखेंगे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो व्हाइट वाला बॉक्स में है, यहाँ अगर हम लोग देख रहे हैं तो a जो है वो x है और b जो है वो 5/6 है, ठीक है। अब इससे हम लोगों के पास दो इक्वेशंस आएगा। वो दो इक्वेशंस क्या होगा, वो होगा x माइनस 5/6 इक्वल टू 1/6 पहला होगा, और दूसरा जो होगा वो x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस 1/6। ये दो इक्वेशंस हम लोगों के पास आया। अब इस दो इक्वेशंस को हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे वो हम लोगों को x का दो वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। 6/6 होगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और दूसरा जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस 1/6 प्लस 5/6, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 6 माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 4/6, यानी कि ये 2/3 आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या दो वैल्यू आया x का, एक x का वैल्यू 1 आया और दूसरा जो वैल्यू आया गया x का वो 2/3 आया, ठीक है। और इस पूरे मेथड में हम लोग ने क्या देखा कि यहाँ पर हम लोगों को कहीं पर भी मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं करना पड़ा। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हम लोगों ने इसका जो रूट निकाला है वो रूट निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे तो पहला जो हम लोग ने पढ़ा था वो फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे और वो मेथड तो सबको अच्छे तरीके से आता है, बट यहाँ पर बात हो रहा था कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू निकालना, तो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू निकाला, ठीक है। तो ये तो हम लोगों को करना नहीं था, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड तो नहीं करना था, यहाँ करना था हम लोगों को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से निकाला। और हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऐसा देखा और क्वेश्चन इसमें देखना होगा इसी तरह का, क्योंकि एक क्वेश्चन से अधिकांश का क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी से मिलता जुलता, जो कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू ही सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन, वो क्या क्वेश्चन है, वो है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हम लोगों के पास क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हम लोगों को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग को क्या करना होता है, हम लोगों को पहले करना होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है उसको हम लोगों को 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है उसी से हम लोगों को हर एक टर्म को डिवाइड करना होता है,
ठीक है। तो यहाँ 3 है, तो 3 से हर एक टर्म को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3x² 3 - 5x/3 + 2/3 = 0। ये हो गया। और अब फाइनली हम लोगों के पास क्या आ गया, यहाँ आया x² - 5/3x + 2/3 = 0। अब अगला काम हम लोगों को क्या करना होता है, अगला काम में करना होता है कि कांस्टेंट वाले टर्म को हम लोगों को RHS में ले आना होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट वाले टर्म को हम लोग RHS में ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा x² - 5/3x = -2/3। ये हम लोगों ने दूसरा स्टेप कर लिया। अब तीसरा स्टेप में करना क्या है, तीसरा स्टेप में करना होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x को हाफ करके इसका स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर देना है। ठीक है, क्या करना है कि 5/3 को हाफ करके इसका स्क्वायर निकाल के हम लोगों को दोनों साइड ऐड कर देना है। ठीक है, तो चलिए ये काम करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 5/3x प्लस इसका हाफ 5/3 का हाफ 5/6 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है x - 5/6 का होल स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म हो गया। यहाँ पर हम लोग देखें क्या कि x - 5/6 के होल स्क्वायर में ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने अभी बनाया ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, RHS वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। ठीक है, RHS वाले टर्म को सॉल्व करने के बाद उसको हम लोग रूट कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1/36। ठीक है, तो ये हो गया 5x - 5/6 = √1/36 प्लस माइनस में, तो ये आ गया x = पहला जो आ जाएगा हम लोगों का वैल्यू वो आएगा 1/6 प्लस 5/6, ये पहला वैल्यू आएगा। और दूसरा वैल्यू क्या होगा हम लोगों का, x = -1/6 प्लस 5/6, इससे 1 आएगा और इससे 2/3 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का आ गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है हम लोग ले सकते हैं 2x² + 9x + 1 = 0। इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मदद से हम लोगों को निकालना है इसका रूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, पहले तो क्लियरली इस वाले इक्वेशंस को हम लोग लिख लेंगे डिवाइड करने के बाद। उसके बाद यहाँ से हम लोग कांस्टेंट वाले टर्म को RHS में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या बच जाएगा, x² + 9/2x = -1/2। ये हो गया, ये हम लोगों के पास बचा। ठीक है, और अब क्या करना होता है थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में करना होता है 9/2 जो यहाँ पर है इसका हाफ करके, इस हाफ करने के बाद इसका स्क्वायर करके दोनों साइड हम लोगों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग करेंगे x² + 9/2x, तो अब 9/2 का हम लोग हाफ किए तो 9/4 आया, और 9/4 का स्क्वायर जो है होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देना है हम लोगों को, और ऐड करने के बाद इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं LHS वाले टर्म में, तो ये हो रहा है x², ये x²
प्लस वाई स्क्वायर, ये जो 9/4 का स्क्वायर है वो 9 वाई का स्क्वायर है, और ये जो 9/2x है ये क्या आ रहा है 2xy के टर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हम लोग का क्या आया इक्वेशन x प्लस 9/4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अगर हम लोग x प्लस 9/4 का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो वो हम लोगों का क्या आएगा, वो ये वाला टर्म आएगा x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 9/4 का होल स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग RHS वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। तो इधर है -1/2 प्लस 9/4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81/16। इसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे तो LHS वाले टर्म को जैसा का तैसा ही लिख लेंगे और इधर साइड RHS में LCM ले लेंगे। LCM लेने के बाद हम लोगों के पास आएगा -16 ये हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू 8। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया -1 इंटू 8 प्लस 81, तो ये आ गया 81 माइनस 8/16। तो ये टोटल क्या हो गया हम लोगों का 81 में अगर 8 जाएगा तो हम लोगों के पास क्या बचेगा, 81 में 8 गया तो हम लोग के पास 73 बचेगा। ठीक है, तो 73/16 हो गया ये। ठीक है, तो अब अगर आगे हम लोग सॉल्व करें तो आगे सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा x प्लस 9/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 73/16। ठीक है, तो जब LHS वाला टर्म से रूट हट करके RHS वाला टर्म में जाएगा तो RHS वाला टर्म में जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस माइनस साइन के साथ वो रूट में चला जाएगा। इसका LHS का स्क्वायर अगर RHS में जा रहा है या RHS का स्क्वायर LHS में आ रहा है तो प्लस माइनस का साइन आगे लग जाएगा, बाकी रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे अब सॉल्व करेंगे x प्लस 9/4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 73/4, ये आ गया हम लोगों का एक इक्वेशन। ठीक है, तो अब इस इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहला जो इस इक्वेशन से दो इक्वेशन फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 9/4 इक्वल टू 73/4, रूट में 73/4, और दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा x प्लस 9/4 इक्वल टू माइनस रूट 73/4। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आया हम लोगों के पास। अब इसको सॉल्व करके हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 73/4 माइनस 9/4, और इसमें हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 73/4 माइनस 9/4, ये आ गया हम लोगों का। अब इसमें हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। LCM लेने के बाद हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, रूट 73 माइनस 9/4, एक ये x का वैल्यू आ गया और दूसरा क्या आया, x इक्वल टू माइनस रूट 73 माइनस 9/4, दूसरा ये x का वैल्यू आ गया हम लोगों के पास। ठीक है, तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यही दो वैल्यू आया हम लोगों के पास x का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये 3 एग्जाम्पल दिखाने के बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह हम लोगों ने आज के लेक्चर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अच्छे तरीके से सीख लिया है और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग खुद से बनाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
क्योंकि इसमें क्लास 10th से रिलेटेड हर एक वीडियो आएंगे, चाहे वो मैथ्स के हो या फिर साइंस के, ठीक है। और इस चैनल पर वीडियो अपलोड होने का टाइम है मंडे टू सैटरडे एट 12 o'clock, ठीक है। तो चलिए आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।